ना मुझे कोई व्यवस्था दिया गया है। मैं खुद विधायक होकर के मैं अपने माँ को यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ के नर्स लोगों से भी मेरी बात हुई कि कोई व्यवस्था कर दिया जाए। यहाँ के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी को, इनको सुनिए मैडम, एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रहा है? क्यों बेड का पे चादर नहीं है? क्या आप लोगों को चादर नहीं दिया जाता? मेरे फादर यहाँ एडमिट हुए हैं पटना हॉस्पिटल में 2 दिन पहले। कोरोना के मरीज हैं, उनको लैट्रिन वगैरह सारा बेड पे ही हो गया था। सामने जो पेशेंट थी वो सारा बताई है कि इसका जो पैंट पहने हैं नीचे वो गंदा पहनाया गया है। आप उनको बोलिए चेंज करने के लिए। मैं शत्रुघ्न कुमार चकबेरिया कराने वाला हूँ। यहाँ पे डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। ये जो 4 क्लिप्स आपने देखी हैं, इसका वीडियो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। कोरोना ने बिहार और भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। हकीकत और असलियत ऐसा है जिसे देखकर विश्वास करने का हिम्मत नहीं होता। बस दिल से यही दुआ निकलती है, हे भगवान मुझे कोरोना ना हो। क्योंकि अस्पतालों के जो हाल है वो तो ये साफ दर्शाते हैं कि अगर आप अस्पतालों में गए, पहले तो वहाँ पर अब जगह है नहीं कि आप वहाँ जा पाएं, मगर गए भी तो हालात बेहद ही विकट होंगे। कई वीडियोस हम पहले भी दिखा चुके हैं जहाँ पर लाश 2-2 दिन तक पड़ी हुई हैं, वहीं पर संक्रमित लोग भी हैं। ऐसी ही कुछ दर्द को बयां कर रहे कुछ लोगों के वीडियोस जो बीते दिनों वायरल भी हुए हैं और अभी एक साथ हम उनको दिखलाते हैं। इनमें से एक तो विधायक हैं, वो भी इतने बेबस हैं कि उनकी माँ का इलाज नहीं हो पा रहा और अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है। एक लड़की है जो अपने पिता के साथ खुद भी पॉजिटिव आ गई है, पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव है, मगर पिता जो बीमार है उनके इलाज में जितनी लापरवाही बरती जा रही है वो बेहद ही चिंताजनक है। एक और वीडियो है अस्पताल का जिसमें एक युवक ये दिखला रहा है कि लाश कब से कमरे में पड़ी है। उस वीडियो को तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला। और चौथा जो वीडियो है ये बिहार का नहीं है, ये यूपी के देवरिया का है, जहां पर एक मासूम सा बच्चा स्ट्रेचर को इसलिए धक्का लगा रहा है क्योंकि स्ट्रेचर ढकेलने के लिए कंपाउंडर रिश्वत मांग रहा था और उसे देने के लिए पैसे नहीं थे। आप एच बिहार देख रहे हैं, मैं हूँ अक्षय आनंद और आलम बिहार का कुछ ऐसा ही है कि एक बार जो बीमार पड़े तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। जीना और मौत एक समान जैसा लगेगा। ये तस्वीरें ही कुछ ऐसा दिखला रही हैं और हम ये अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। अच्छी खबर इस बीच ये है कि बिहार के 18 अस्पतालों में कोरोना का इलाज जो है वो शुरू हो गया है। वो मतलब उसमें इलाज की व्यवस्था कर ली गई है, वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तो सरकारी अस्पतालों के भर जाने के बाद अब प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना का इलाज, कोविड-19 बीमारी का इलाज शुरू हो गया है। ये एक अच्छी खबर है। अब आप एक एक करके इन वीडियोस को देखिए, जो दर्द बयां किया गया है इसमें, उन्हें सुनिए, समझिए और शेयर करिए ताकि इस सरकार पर, सरकार के कानों पर जू तो रेंगे जिसने पिछले सालों से, कई सालों से स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ हमारा मजाक उड़ाया है और टैक्स के पैसों का बंदरबाट किया है। पिछले 15 सालों की बात करें तो भाजपा के नेता बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 17 महीने का एक ऐसा भी चंक था जब तेज प्रताप यादव बिहार के मंत्री थे, लेकिन बदहाली पूरे बिहार की रही। खासकर इन 15 सालों में जब एक सरकार ही रही और फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी नहीं, तो आरोप आखिर किस पर लगाएं, किसे जिम्मेदार ठहराएं? पहले इस एनडीए सरकार के पहले स्वास्थ्य मंत्री चंद्रमोहन राय पर आरोप लगे या दूसरे अश्विनी कुमार चौबे पर जो अभी केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, या फिर अभी जो तत्काल में मंत्री हैं मंगल पांडे? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? आप ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर किन्हें इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आगे इन वीडियोस को देखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए क्योंकि सरकार आपका कोई ख्याल नहीं रखेगी। धन्यवाद। हाँ, ना मुझे कोई व्यवस्था दिया गया है। मैं खुद विधायक होकर के मैं अपने माँ को यहाँ पे लेकर आए हैं। यहाँ के नर्स लोगों से भी मेरी बात हुई
कि कोई व्यवस्था कर दिया जाए। यहाँ के सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी को, इनको सुनिए मैडम, एक सेकेंड, क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों बेड का पे चादर नहीं है? क्या आप लोगों को चादर नहीं दिया जाता है? नहीं, आधे घंटे से मैं आपके यहाँ पे खड़ा हूँ, एकदम वीडियो। मैं विधायक हूँ, मेरा काम है, मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, मैं विधायक हूँ, और विधायक जनप्रतिनिधि होता है, उसका काम है कहीं पे वीडियो बनाने से आप रोकिएगा? आप अपना काम करिए। अभी मैं बताता हूँ, ये देखिए, एक विधायक को रोका जा रहा है वीडियो बनाने से भी। क्या बिहार सरकार की, क्या इस सरकार की मेडिकल व्यवस्था है? क्या ये कोरोना से लड़ेंगे? आप लोग देख सकते हैं यहाँ की स्थिति। मेरी माँ को व्हील चेयर पे बैठा करके आधे घंटे से रखा गया है, और मैं यहाँ पे खुद आकर के यहाँ पे नर्सों से बात कर रहा हूँ, वो लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रही हैं, और ना ही कोई व्यवस्था हो रहा है। जब विधायक को इस तरह से झेलना पड़ रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या यहाँ अभी कोरोना काल में क्या व्यवस्था? वीडियो नहीं बनाने के लिए धमकी दिया जा रहा है। और यहाँ के नर्स मुझे कह रही है कि आप वीडियो मत बनाइए, नहीं तो हम अपने वरीय पदाधिकारी को बोल करके आप पे कार्रवाई करवाएंगे। ये बताइए, जब एक जनप्रतिनिधि को वीडियो बनाने से रोका जा रहा है, यहाँ पे सारे मरीज भी यहाँ पे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है इस कोरोना काल में। जब एक माननीय विधायक की मां खुद यहाँ के सारे लोगों को, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को भी मैंने अवगत कराया है, और जब भी बात करते हैं सुपरिटेंडेंट से, यहाँ मनीष मंडल जी हैं, वो कोई सुनते नहीं हैं। यहाँ मेरे माँ को अभी प्राइवेट वार्ड से लाया गया, ये लाए हैं, इनसे जान सकते हैं, ये बताए क्यों अभी बेड नहीं दिया जा रहा है, क्या व्यवस्था है? ना कोई चादर का व्यवस्था किया गया है, ना ही कोई व्यवस्था है, ये बताइए। जवाब दे रहे हैं ना बोलना। और बात पूछने पे क्या दिक्कत है जी? आपको क्या बोला गया? वो लोग क्या बोली हैं? आप यहाँ के स्टाफ, बेडशीट नहीं है, और ना ही कोई व्यवस्था है। जो हमें बेड दिया गया है 720, यहाँ पे पंखा तक नहीं है। आखिर के एक विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है इस कोरोना काल में, ये क्या बिहार के सिस्टम और क्या भगवान भरोसे में पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था? देखिए, पंखा नहीं है तो हिला रही हैं अपना से पंखा। और यहाँ व्यवस्था जो है, हम लोग काफ़ी परेशान हैं, चादर अपने से मनाना पड़ रहा है, और स्थिति ये है कि मैं अब किससे कहूँ? जब स्वास्थ्य मंत्री से भी कहने के बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। आप देख सकते हैं, ये मैं चादर मंगवा करके खुद से डलवा रहा हूँ। यहाँ की क्या व्यवस्था है? यहाँ के नर्स, यहाँ के सभी लोग कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब विधायक के साथ इस तरह का हो रहा है, आम जनता और आम लोग किस तरह से परेशानी झेलते होंगे इस कोरोना काल में। अगर भगवान का शुक्रगुजार है कि भगवान अभी इस दुनिया में ये रहम किए हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पे, आज स्वास्थ्य व्यवस्था में अगर बड़ा विस्फोट हो जाए कोरोना में, तो बचाना मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपकी क्या व्यवस्था है और आप किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं? जब एक विधायक का ये हाल है, अब बताइए कि आधे घंटे रुकने के बाद मैंने खुद अपने से चादर मंगा करके और यहाँ पे चादर डलवाया। ना ये लोग जो बेड दिए हैं वहाँ पंखा तक का व्यवस्था नहीं है, और ना सैनिटाइज किया गया, ऐसे ही हम लोग सुला रहे हैं। तो कोरोना से ये कैसे लड़ेंगे? और ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं होगा, मेरा मेडिकल व्यवस्था बहुत ही दुरुस्त है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान पे ही चल रहा है। आज स्थिति देख लीजिए कि किस तरह का स्थिति है। यहाँ ना कोई, यहाँ पर बेड पर रखने के लिए कोई स्टाफ नहीं है, यहाँ कोई स्टाफ तक नहीं है उठाने वाला। सामने जाइए, सामने जाइए, सामने जाइए। ना ही कोई बिछाने वाला कोई व्यवस्था किया गया है। अब बताइए यहाँ की स्थिति क्या है? माननीय मुख्यमंत्री महोदय या बिहार की जनता देख रही है, तो ये देख लीजिए आप लोग, जब एक विधायक के साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, तो आम आवाम के साथ क्या होता होगा? इस कोरोना काल में बहुत सारे मरीज, बेचारे गरीब परिवार के लोग हैं, वो तो दर की ठोकरें खाते खाते मर जाएंगे, जो स्थिति है। इसलिए इस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है, इस सरकार का स्थिति जानने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जब नर्सों से मैंने बात किया तो कह रही है कि चादर नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि चादर काफ़ी देरों के बाद मिला है। तो मैं यही कहूँगा कि पूरी तरह से सरकार का जो विधि व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, पूरी तरह से चौपट। आप देख लीजिए, बेड देख लीजिए, उनसे बात कराइए। क्या स्थिति है यहाँ के? आप बताइए क्या क्या हो रहा है यहाँ? कल भर्ती उसको हुआ है नहीं, एक पेशेंट यहाँ कल से ही भर्ती हैं और इनको बेड शीट तक नहीं मिला है। साथ है ना क्या?
आपके पापा हैं, बेडशीट की मांग की थी आप? अच्छा, ये बताइए, बेडशीट का व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं यहाँ पे सही से नर्स लोग बात भी नहीं कर रही है, वो लोग अपने चेंबर में बैठी हुई हैं और सामने तक नहीं आती हैं, बात करने के लिए नहीं तैयार हो रही हैं, ना सैनिटाइज किया हुआ बेड है कहीं। मैंने आकर के ऐसी बुलाया है, इसलिए बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये भगवान भरोसे चल रहा है, बिहार का बहुत बुरा हाल है। इसलिए तमाम जो भी लोग देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, मैं सरकार का पोल खोल रहा हूँ कि एक विधायक जब खुद अपने मां को लेकर के आया है एडमिट कराने के लिए, उसके साथ इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, जो कि मैंने इसकी सूचना स्वास्थ्य मंत्री से भी मैंने किया। बहुत सारा कल से ही हमको काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, मैंने इसकी सूचना बहुत बार दिया। ये IGMS हॉस्पिटल है जो पटना का सरकारी संस्था, सबसे महत्वपूर्ण संस्था कहा जाता है, सबसे यहाँ व्यवस्था सही कहा जाता है, लेकिन व्यवस्था कुछ दिखता नहीं है। ये IGMS का हाल है। इसलिए तमाम बिहार की जनता से मेरा अपील है कि ये सरकार की स्थिति को आप लोग देखिए और सरकार किस तरह से कोरोना से लड़ रही है, ये आप लोग देख ही रहे होंगे यहाँ की स्थिति से। कराइए रूबरू। अभी मैं एम्स में हूँ, पटना एम्स में। मेरे फादर यहाँ एडमिट हुए हैं पटना हॉस्पिटल में 2 दिन पहले, कोरोना के मरीज हैं। अभी 2 दिन पहले उनको छोड़ के गए थे और जहाँ पे वो एडमिट हैं, जिस बेड पे हैं, वहाँ पे हम उनको खाना भी खिलाए थे। और आज जब उनसे मिलने आए फिर से, तो पता चला कि वो अभी तक खाना वाना सब वहीं था जो मैं देखी। और उसके बाद जब उनको लैट्रिन वगैरह सारा बेड पे ही हो गया था। वहाँ के कर्मचारी को बोला गया कि आप लोग क्यों नहीं क्लीन कर रहे सारा चीज़। वो तुरंत आया तो फिर सारा चीज़ चेंज किया। सामने जो पेशेंट थी वो सारा बताई है कि इसका जो पैंट पहने हैं नीचे वो गंदा पहनाया गया है, आप उनको बोलिए चेंज करने के लिए। बेड जो था वाइट था, उसमें पूरा लैट्रिन का दाग लगा हुआ था और पेशेंट को ऐसे छोड़ के ग्रीन वाले दोनों तरफ से ढक दिया गया था कि बाकी के मरीज और कोई देखे ना। फिर जब ये सब चीज हम वहाँ के नर्स को बोले, वहाँ के डॉक्टर को बोले, तो वो उल्टा हमारे पे चिल्लाने लगी, आप लोग ऐसे अंदर कैसे आ गए। 2 दिन से हमें डायरेक्ट कॉल किया जा रहा है बार बार कि आप लोग आइए देखने के लिए, हमें जरूरत है किसी को इनके साथ रहने का। हम लोग खुद कोरोना पॉजिटिव है यहाँ पे, हमारे सारे फैमिली मेंबर का कल रिपोर्ट आया पॉजिटिव, तब भी हमें ना चाहते हुए भी हमें आना पड़ा। जब यहाँ का सिचुएशन देखे, उन्होंने, मेरे फादर ने बताया कि 2 दिन तक उनको कोई पानी नहीं पिलाया गया था। अभी वो पानी दिए हैं, पूरा पानी पिए हैं, चम्मच से खाना भी खाए हैं और डॉक्टर मुझसे पूछ रहा है कि वो खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। ये सिचुएशन है यहाँ का। पेशेंट को उन्हें पता ही नहीं है, खाना खिलाया नहीं गया है, 2 दिन से वो कुछ खाए नहीं है और उसके बाद भी पूछते हैं कि नाक से पाइप डाला गया था। मेरे से वो पूछते हैं, मेरे को क्या पता है कि पाइप में तुम डाले हो नहीं डाले हो। जब उनको पता चला कि हम उनको ये सब चीज गार्ड से और जो भी वहाँ पे देख रेख कर रहा है उनको बोले, तब जाके एक और आकर खूब हम पे चिल्लाई कि आप अंदर कैसे घुस गई। तो गार्ड भी नहीं रखा गया था गेट के बाहर और ड्रेस में उनको पहचान, ये मेरा ड्रेस है जो सिर्फ व्हाइट है और एम्स का व्हाइट विथ ब्लू है, यहाँ पे GIGM लिखा हुआ है। उनको इतना भी नहीं पता है कि एम्स के ड्रेस में और हमारे ड्रेस में क्या अंतर है, जबकि यहाँ पे गेट के गार्ड से हम परमिशन लेकर गए थे। और हालत बहुत बुरा है। पेशेंट अगर अंदर ठीक से थोड़ा जाता भी है, अंदर ऐसा हालत है कि वो लगता है कि अब रिकवरी रेट यहाँ पटना का बहुत खराब होने वाला है, बिहार का बहुत खराब होने वाला है। अगर हम लोग कुछ नहीं किए तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ये देखिए, यहाँ पे किसी को नहीं आने दे रहा है कि यहाँ का न्यूज कुछ भी बाहर न जाए, लेकिन यहाँ पे जो हालत है अंदर, कोई सफाई नहीं कर रहा है। पेशेंट अगर खुद से नहीं चल पा रहा है तो उनका देख रेख नहीं किया जा रहा है। मैं शत्रुघ्न कुमार चकवेरिया कराने वाला हूँ। यहाँ पे डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी ये।